जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर सा कमेंट चुना है और वो इस तरह से है कि ऐसी को नारी जो आधी ब्याही आधी कुंवारी, अर्थात जिसका आधा विवाह हुआ है और आधा नहीं हुआ है, हम आज आपको यही बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये हम जानते हैं। तो आते हैं धार्मिक और हमारे बुजुर्ग और पौराणिक कथाओं को संजोए रखना, ये हमारे चैनल का काम है। इसलिए दोस्तों देखिए, शुद्ध सनातनी धर्म की कहानी कथाएं इस चैनल पर आपको मिलती हैं। तो दोस्तों, ऐसा भी देखा है कि आधी ब्याही आधी कुंवारी कौन औरत रह गई। इसके लिए हम पुराणों में चलते हैं। आजकल तो बहुत आधी ब्याही आधी कुंवारी मिल जाएंगी दोस्तों, लेकिन उस समय पुराणों में कौन मिलेगी, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। देखिए, बहुत ही सुंदर सी कथा वस्तु ली गई है इसमें। क्या हुआ कि आप सभी को लगभग पता होगा कि एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए थे। जैसा कि क्षत्रियों का ये धर्म होता है कि वो मृगया के लिए ज़रूर जाते हैं, और जब वो मृगया के लिए निकल गए शिकार के लिए, तो उन्हें कहीं पर कोई शिकार नहीं मिली। महाराज दशरथ बड़े परेशान थे और मारे प्यास के उनका गला सूखे जा रहा था। क्या हुआ, अचानक वो एक ऐसे तालाब के पास पहुँचे जहाँ उन्हें उस तालाब का पता नहीं था, लेकिन उसके समीप ही एक गंधर्व कन्या रहा करती थी, और गंधर्व कन्या एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। दोस्तों, उस कन्या को देख करके महाराज सोचने लगे, इतनी सुंदर स्त्री और यहाँ इस जंगल में इस घने वन में कहाँ से आ गई। तो दोस्तों, महाराज ने उसके पास पहुँच करके उससे धीरे से पूछ ही क्यों ना लिया कि आप कौन हो और इस जंगल में किस तरह से रहती हो। तो महाराज का मन आ गया था उस गंधर्व कन्या पर, लेकिन गंधर्व कन्या ने भी महाराज की सूरत को देखा तो महाराज दशरथ पर वो भी मोहित हो गई। अब क्या हुआ, महाराज दशरथ ने प्रस्ताव रख ही दिया कि आप मुझसे विवाह कर लेना। दोस्तों, गंधर्व कन्या ने भी हाँ बोल दिया, लेकिन होता क्या है, उसी समय इंद्र का एक दूत आया और उस दूत ने आकर के देवासुर संग्राम का निमंत्रण महाराज दशरथ को उस वन में आकर के दे दिया कि ऐसा है, मैं मातिल हूँ, देवराज इंद्र का भेजा हुआ सारथी हूँ, और महाराज आप हमारा नेतृत्व करें। हमारी समस्त सेना आपके नेतृत्व में लड़ेगी और देवासुर संग्राम होने वाला है, जिसमें देवताओं के नायक आप होंगे। तो दोस्तों, महाराज उस कन्या को लाने में असमर्थ रहे। उससे संबंध तो जोड़ा, लेकिन उसका विवाह करके रनवास में नहीं ला पाए। अब क्या होता है, युद्ध में चले जाते हैं महाराज दशरथ। वहाँ उनकी जैसी स्थिति हुई ये आप सभी को विदित है कि मूर्छित हो गए महाराज दशरथ, और उसमें देवताओं की हार हो गई। हार हो जाने के कारण महाराज दशरथ शोकमग्न थे, और उसी समय दोस्तों कई घटनाएं घटित हुई थीं कि बाली जैसे योद्धा के बाग में महाराज दशरथ पहुंच गए, तो वहां बाली ने अनर्गल शर्तें महाराज पर थोप दी। इस प्रकार महाराज दशरथ उस गंधर्व कन्या से विवाह नहीं कर पाए, परंतु उस लड़की ने एक वचन मांगा था महाराज दशरथ से कि ऐसा है, मैं आपकी पत्नी तो बनूंगी, लेकिन एक शर्त पर कि जो भी
मेरा पुत्र हो वही गद्दी पर बैठे, अन्य कोई इस गद्दी पर नहीं बैठे। तो देखो दोस्तों कितनी विडंबना है। वह कन्या अंत तक भगवान श्री राम जब तक हुए थे उस समय तक की कहानी है ये दोस्तों, कि महाराज दशरथ की प्रतीक्षा करती रही। और महाराज दशरथ की प्रतीक्षा करते करते 12 वर्ष हो गए। उसने अपना शरीर उसी वृक्ष के नीचे सुखा दिया और अंत में उसके प्राण वहाँ निकल गए। इस समस्त वृत्तांत का पता था ऋषि श्रृंग को। तो ऋषि श्रृंग ने क्या किया, उस गंधर्व कन्या की खाल से खड़ाऊ बनवा दिए। देखिए दोस्तों, उसके चर्म से खड़ाऊ बन गए और उन खड़ाऊओं को सुरक्षित रख रखा था। तो जब ऋषि श्रृंग के आश्रम में भगवान श्री राम वनवास के समय पहुँचे तो उस समय धनुष, खड़ाऊ आदि ये सभी उन ऋषियों ने भगवान श्री राम को दिए थे। वहाँ से भारद्वाज ऋषि के आश्रम में न जाने कहाँ कहाँ ये खड़ाऊ डोली थी। अंत में ये भगवान श्री राम को उन ऋषियों के द्वारा दी गई। भगवान राम इन खड़ाऊओं से आराम से जा रहे थे और इन्हें पहना नहीं, क्योंकि भगवान राम को भी ये पता था कि ये मेरी माता की चरण खड़ाऊ है, इसलिए उनको हाथ में रखा था। अपमान नहीं होने दिया दोस्तों उस गंधर्व कन्या महाराज दशरथ की चौथी रानी जो बनने वाली थी उसके चर्म का। अब क्या होता है, जैसे ही भगवान श्री राम वहाँ पहुँचे वन में तो उस समय भरत जी को ये ज्ञात हुआ कि ये तो मेरी माता ने बहुत बुरा किया है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जाकर के भाई श्री राम को वापस ले आऊं। अब दोस्तों जब वापस लेने भगवान श्री राम को भरत और शत्रुघ्न जा रहे थे और पहुंच गए तो भरत ने भगवान श्री राम को खूब मनाया और कहा, प्रभु मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, मेरी माता ने बहुत बुरा किया है, आप वापस चलो। महाराज दशरथ के भी प्राण पखेरु अब जा चुके हैं, इसलिए गद्दी पर मैं राज नहीं करना चाहता, आप ही चलें प्रभु। लेकिन भगवान श्री राम ने भाई भरत को बार बार समझाया और कहा, हे भाई तुम लौट जाओ और मैं अब वापस नहीं चल सकता। जब वापस नहीं गए भगवान श्री राम तो भरत जी कहने लगे कि आप अपनी कोई ऐसी वस्तु दे दो, आप अपने, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, आप चरणों की ये जो चरण पादुकाएँ हैं इनको मुझे दे दो। दोस्तों उन खड़ाऊओं को भगवान श्री राम ने उठा करके दे दिया भरत जी को और भरत जी कहने लगे कि अब यही चरण खड़ाऊँ जो हैं यही 14 वर्ष तक राज करेंगी। तो देखिए दोस्तों उन चरण खड़ाऊओं को भरत जी ला रहे हैं और क्या कहा था उस गूढ़ रहस्य में भगवान श्री राम ने कि ले जा मेरी चरण खड़ाऊँ भरत भैया, ले जा मेरी चरण खड़ाऊँ, सुख पावेगी मेरी मैया। दोस्तों इस बात का अर्थ ये रामलीला वाले भी नहीं बताते हैं, जबकि इस प्रसंग को गाते ज़रूर हैं। इसका यही अर्थ है कि मेरी मैया अर्थात वो जो गंधर्व कन्या थी उसका जो चर्म था उससे बच्चे तो पैदा नहीं हो पाए, लेकिन उसके चर्म की जो चरण खड़ाऊ बनाई गई उन्होंने ही राज किया था, क्योंकि महाराज दशरथ ने ये वचन दिया था। दोस्तों उन चरण खड़ाऊओं को ले जा करके भरत जी ने उस सिंहासन पर रख दिया। तो दोस्तों उन चरण खड़ाऊओं से 14 वर्ष तक संरक्षक के रूप में भरत जी ने राज चलाया। भगवान राम जब अंत में लंका विजय करके आ गए तब उन चरण खड़ाऊओं को बड़े प्रेम के साथ में राजा की तरह
जैसे राजा को अपदस्थ करते हैं उस तरह से हटाया गया, उनकी पूजा की गई और रखा गया। दोस्तों, पैरों में नहीं पहना गया था उन चरण खड़ाऊओं को कभी भी। तो देखिए दोस्तों, वो जो गंधर्व कन्या थी वो आदि ब्याही आदि कुंवारी रह गई थी, क्योंकि आधा विवाह उससे महाराज दशरथ ने कर लिया था। संपूर्ण विवाह तब होता जब उससे हिंदू रीति रिवाजी के अनुसार और उसको रनवास में लेकर के आते, अपने महलों में रखते चौथी रानी के रूप में, तब जाके उसको पूरा विवाह माना जाता। तो ये वो गंधर्व कन्या थी जो आदि ब्याही और आदि कुंवारी थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय